Good morning everyone. So in this video lecture we are going to study vectors. In physics, various physical quantity which are categorized in two terms, scalar and vectors, right? So let us understand what is vectors and what is scalars. So first हम देखते हैं कि physical quantities टू टर्म्स में, टू कैटेगरीज में क्लासीफाई होती है, ठीक है. फिजिकल क्वांटिटी so what is physical quantity? Physical quantity are those quantity which are measurable, right? Measurable quantity को क्या बोलते हैं? Physical quantities. Now physical quantity classify in two categories. First is vector and second is scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, राइट? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनकी ओनली क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है. बट वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है. वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके मैग्नीट्यूड तो होंगे, उसके साथ क्या होंगे? उसकी डायरेक्शन भी होगी. उन क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ना हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से वो क्वांटिटी है जिनको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं और ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. ना फोर्स की बात करें, फोर्स, ठीक है. फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन भी होती है एंड फोर्स की मैग्नीट्यूड भी होता है. फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, राइट, वेलोसिटी, ये कुछ क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है, राइट. एंड नाउ स्केलर क्वांटिटी में देखो मास, लेंथ, ठीक है, लेंथ, मोल, ये सब क्वांटिटी क्या हमारी स्केलर क्वांटिटी है. नाउ अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर्स, ठीक है. इन फिजिक्स वेक्टर्स का यूज़ करके हम बहुत सारी डेरिवेशंस, क्वेश्चंस को हम इजीली क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. ये हमारा वेक्टर का फायदा है, एडवांटेज. नाउ फर्स्ट अब कर लेते हैं इस वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें. स्केलर की तो बात हो गई, जस्ट मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड भी क्लियर है बट डायरेक्शन को देखते हैं, डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. देखो रिप्रेजेंटेशन की बात करें वेक्टर को, हम एक एरो हेड जो होता है जिसके पास लेंथ भी होती है, एक स्ट्रेट लाइन से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस. ये हमारा हेड है, टिप, एंड ये टेल है, ठीक है. जो हेड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को. और जो लेंथ है, ये लेंथ क्या बताएगा हमें? मैग्नीट्यूड, ठीक है. लेंथ क्या बताएगा हमें? मैग्नीट्यूड बताएगा, ओके. ये रिप्रेजेंटेशन है ना. अगर मैं कोई भी एक क्वांटिटी लूँ लाइक फोर्स, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे. इसकी मैग्नीट्यूड तो है, इसको डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? वेक्टर के फॉर्म में लाइक दिस, ठीक है. ये फोर्स वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ना. वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी दिस, ओके. एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन को लाइक दिस, ओके. ना टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस कर लेते हैं. यस, टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट आता है पोलर वेक्टर, देन एक्सियल वेक्टर, देन इसके और भी टाइप्स है, इक्वल एंड अनइक्वल, नेगेटिव वेक्टर्स, कोलिनियर, ये सब कोप्लेनर, ये सारे वेक्टर्स हैं जिसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोलर वेक्टर्स. देखो पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? पोलर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर, उन वेक्टर को बोला जाता है जिनकी इनिशियली बिगनिंग में एक स्टार्टिंग पॉइंट, जिस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है? पोलर वेक्टर्स, ओके. पोलर वेक्टर्स विच हैज स्टार्टिंग पॉइंट. देखो एग्जांपल से समझते हैं विच है स्टार्टिंग पॉइंट किस वेक्टर्स की?
फोर्स की बात करें, ठीक है, तो फोर्स की डिस्प्लेसमेंट ही क्या है, इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने यहाँ से एक फोर्स लगाया इस पॉइंट से, तो इसका एक इनिशियल पॉइंट है इस फोर्स का, ठीक है ना, इस वेक्टर का, क्लियर। तो उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये पोलर वेक्टर्स में वन मोर पॉइंट और हम कर सकते हैं कि पोलर वेक्टर्स जो हम स्ट्रेट लाइन के अबाउट करते हैं ना, या फिर लीनियरली या फिर लीनियर मोशन, तो लीनियर मोशन के लिए हम कौन सा वेक्टर हमारे लिए डिफाइन है, पोलर वेक्टर्स फॉर लीनियर मोशन, राइट, फॉर लीनियर मोशन। यस, नाउ एक्सियल वेक्टर हम किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए हम कौन सा वेक्टर लगाते हैं, एक्सियल। वो सारे वेक्टर किस में आ जाते हैं, एक्सियल वेक्टर में। लाइक टॉर्क की बात करें तो टॉर्क क्या है हमारा, एक रोटेशनल टर्म, फिजिकल क्वांटिटी, राइट। सो एक्सियल वेक्टर में जो हम कैलकुलेट किया जाता है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। ये जो वेक्टर्स होता है हमारे रोटेशनल इफेक्ट के लिए होता है, रोटेशनल इफेक्ट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल टॉर्क की बात करें, टॉर्क हमारी एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। और इसका जो हम डायरेक्शन की बात करते हैं ना, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो सपोज करो एक बॉडी जो सर्कुलर मोशन कर रही है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, जेड एक्सिस। अगर बॉडी की डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, सेकेंड केस में ले लेते हैं, बॉडी रोटेट कर रही है बट किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या है हमारा रोटेशनल इफेक्ट, बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, बट डायरेक्शन की बात करें तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे कोई इनिशियल पॉइंट नहीं है, बट इसमें पोलर वेक्टर में क्या होता है, हमारा इनिशियल पॉइंट होता है, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या करती है, मूव करती है। यहाँ पे बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन रोटेशनल इफेक्ट वैसे लिया जाता है और यहाँ पे लीनियरली लिया जाता है, राइट।